एक पठान सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक से टकरा गया। लोगों ने पूछा, खान साहब आपको ट्रक नजर नहीं आया? पठान, नजर तो आया था लेकिन इस पर लिखा था तू लंघ जा साडी खैर है। लड़की, एक आंटी मुझे बहुत तंग करती थी दोस्त। वो कैसे? जब भी किसी की शादी होती तो वो मुझे कहती अब तेरी बारी है, लेकिन मैंने भी इसकी आदत खत्म कर दी दोस्त। कैसे? लड़की, जब भी कोई मर जाता है तो मैं कहती हूँ कि अब तेरी बारी है। एक औरत की बहू घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। इसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दे, मैं लगाता हूँ झाड़ू, शायद इसी तरह तुम्हारी बीवी को शर्म आ जाए। दूसरे दिन अम्मा झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दे, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। बहू ने ये सब देखा और एकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का कर रहे हो? ऐसा करे, एक दिन आप झाड़ू लगा दिया करे, दूसरे दिन अम्मा लगा दिया करेगी। मालिक नौकर से, जब दुकान बंद करोगे तो तिजोरी खुली छोड़ देना। नौकर, लेकिन साहिब जी तिजोरी में 10 रुपए की रोजी पड़ी हुई है। मालिक बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि खुली छोड़ देना, अगर चोर आए तो 10 रुपए की हाथी 10,000 की तिजोरी तोड़ लेंगे। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बई दे सामने ही स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बई है ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। शादी के बाद हामिद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि जानो, शादी से पहले मैं जो तुमसे बातें किया करता था, इनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें सच लगती है? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। एक पठान ने पहली दफा रोजा रखा तो दोपहर को ही नडाल हो गया। पठान ने एफएम पर कॉल कर दी, कॉलर जी आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, मारा हमको बस मगरिब का अजान सुना दो। एक आदमी की शादी एक मोटी औरत से होगी। एक दिन रात को आदमी अपनी बीवी से बोला, बेगम सिसक सिसक कर मरना ठीक होता है या एकदम? बीवी, एकदम मरना ठीक होता है। आदमी बोला, फिर तुम दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो। अब तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी हांडी से निकल कर कहता है, बहन जी अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी वर्दी क्यों उतारी? एक पठान घर से निकला और एक हाथ में खाना पकड़ा हुआ था। रास्ते में दोस्त ने पूछा कि हान साहब आज किधर जा रहे हो? पठान बोला, बड़ा मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। आज मैंने ट्रेन के नीचे आके मर जाना है। दोस्त, तो ये रोटी वाला शापर क्यों उठाया है? पठान बोला, मारा अगर गाड़ी लेट हो गई तो क्या मैं भूखा मरूंगा? एक पठान सुबह से नहर में नहा रहा था। एक आदमी ने पूछा, खान साहब आप सुबह से नहा रहे हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? पठान बोला, मैंने अपना कच्छा किराए पर दिया हुआ है। टर्की की औरतों की अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो वो तलवार निकाल लेती है, और अगर इंडियन औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो वो पिस्टल निकाल लेती है, और अगर पाकिस्तानी औरतों की आपस में लड़ाई हो जाए तो वो एक दूसरे का यार निकाल देती है। एक इंतहाई पतली लड़की एक गांव के स्कूल में टीचर लगी। एक दिन इसने बच्चों से पूछा, जमीन क्यों घूमती है? शागिर्द बोला, मैडम जी नाश्ता वास्ता करके आया करे, नहीं तो जमीन ऐसे ही घूमती हुई नजर आती रहेगी। एक पठान की बीवी इसके ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, खान साहब अब क्या करोगे? पठान बोला, करना कि ये गड्डी आप चलावांगे। एक पठान जहाज में बैठा तो पठान ने पायलट के कानों पर हेडफोन देखे तो जाकर पायलट से लड़ना शुरू हो गया और बोला, टिकटों के पैसे हम सब ने दिए हैं और गाना तो कल्ला ही सुनी जा रही है।
लड़का रो क्यों रही हो? लड़की मेरे नंबर बहुत कम आए। लड़का कितने आए हैं? लड़की 90%। लड़का हैरान होकर बोला, खुदा का खौफ करो बाजी जी, इतने में तो 4 लड़के पास हो जाते हैं। मरने के बाद हर इंसान की कब्र पर 2 फरिश्ते आते जो सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र में 92 फरिश्ते आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 2 फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 पठान को सवाल समझाते हैं। एक शेख साहब फ़ोन पर 2 घंटे बात करने के बाद वफात पा गए। मौत की वजह पता चली कि शेख साहब पैकेज लगाना भूल गए थे। मौलवी साहब ने पप्पू को ताश खेलने से मना करते हुए फरमाया कि ये हराम खेल है। पप्पू बोला, मौलवी साहब इसमें 4 बेगमात होती है और आप इनको फेंक भी सकते हैं। मौलवी साहब बोले, अच्छा तो फिर मेरे लिए भी पत्ते बांटो। एक सरदार शराब से तंग आ गया और खाली बोतल तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। चौथी बोतल उठाई तो वो बड़ी हुई थी। सरदार ने इसे उठाकर एक तरफ रख दिया और बोला, तू साइड ते हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। डॉक्टर, हम माजरत ख्वाह हैं कि ऑपरेशन के वक्त एक रबड़ का दस्ताना आपके पेट में ही रह गया था, इसीलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। मरीज डॉक्टर से, तुम पागल तो नहीं हो क्या? ये पकड़ो 30 रुपए और तुम बाजार से नया दस्ताना ले आओ। एक पार्क में 10 चरसी बैठे चर्स पी रहे थे। पुलिस आ गई तो पुलिस ने सबको पकड़ लिया। एक चरसी भाग कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हें जाने की ज्यादा जल्दी है? चरसी बोला, नहीं साहब जी, पिछली दफा भी मुझे बैठने के लिए सीट नहीं मिली थी, मैं खड़ा होकर गया था। एक पठान शराब पी रहा था और अचानक रोने लग गया। दूसरे पठान ने पूछा, क्यों रो रहे हो? पहला पठान बोला, मैं एक लड़की से प्यार करता था, इसने मेरे साथ बेवफाई की। अब मैं इसे भूलना चाहता हूँ लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तीन महीने से एक शख्स मुझे ये कहकर पैसे लेता रहा कि इसकी बीवी अस्पताल में है। जब मैं इसकी बीवी का पता करने अस्पताल में गया तो पता चला कि इसकी बीवी नर्स है। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने इसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, सुबह से चौथी बार आया और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। मौलवी साहब खत्म के बाद रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह शहादत की मौत देना। एक मराज से करीब बैठा बोला, मौलवी साहब जहाद ते तुसी जाना नहीं ते हलवे विच बम किसी ने पाना नहीं।